मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। आपसे ये सवाल पूछना था कि मैं है ना रमज़ान में अपने घर में एतकाफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि मस्जिद में हम एतकाफ़ करें। तो कोई कहते हैं कि मस्जिद में एतकाफ़ होता है, औरत का घर पे एतकाफ़ नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ये जवाब मुझे दे दें ताकि फिर मैं नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। बहन ये कहती हैं कि मुफ्ती साहब, देखिए मैं मुफ्ती नहीं हूँ, बल्कि जो बड़े उलमा हैं सऊदी अरब के मुफ्तियान किराम, उनके फतावाजात उर्दू में नकल करके आपकी आसानी के लिए पेश कर देता हूँ। एक साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उसका जवाब मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि आकिल साहब तो बस ये फतवा देते हैं कि जुमे को सूरह कहफ मत पढ़िए, इसी तरीके से आयतल कुर्सी नमाज के बाद पढ़ने की जो रिवायत है वो ज़ईफ़ है, सूरह मुल्क मत सोने से पहले पढ़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ये फतवा अपनी तरफ से देते हैं। मैंने हालांकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि आप हमें व्हाट्सएप पर सवाल भेज दीजिए, हम सऊदी अरब के किबार उलमा जो मुफ्तियान कराम हैं उनके फतावाजात उर्दू में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अब वो साहब जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं ना, वो ये कहने की जुर्रत तो नहीं कर सकते कि शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने वो फतवा गलत दिया है, और ये भी नहीं कह सकते कि आकिल साहब गलत बयानी कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो कि शेख बिन बाज़ ने नहीं कही है। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हुए लोगों को गुमराह करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब आकिल साहब बर्र सग़ीर के उलमा और अरब के उलमा अलग अलग हैं, हालांकि दीन एक है। बर्र सग़ीर का दीन भी वही है, अरब का दीन जो होना चाहिए, और दीन बर्र सग़ीर और अरब और अफ्रीका का एक ही दीन है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो ये गुमराह करने वाली बातें हैं। बहरहाल आज का टॉपिक बहुत अहम है, सुनिए। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से यही सवाल की पूछा जा रहा है। शेख बिन बाज़ से जो पूछा गया सवाल वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, फिर उसका जवाब। هذا تقول بالنسبة للمرأة فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تعتكف في غير رمضان وفي رمضان؟ وهل يكون الاعتكاف في المنزل أم في المسجد؟ في المسجد أو في المنزل؟ एक औरत शेख बिन बाज़ से ही पूछ रही है। وأيهما أفضل بالنسبة وأيهما أفضل؟ وما هي الشروط إذا كان और उसकी शराइत क्या हैं? وهل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام؟ और क्या औरत मस्जिदुल हराम में भी एतकाफ कर सकती है? الاعتكاف سنة قربة للرجال والنساء. الاعتकाफ सुन्ना, ये मसनून अमल है एतकाफ करना, और इसे औरत भी अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कर सकती हैं और मर्द भी अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कर सकते हैं। ومحله المساجد. वमहल्लुहु मसाजिद। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से पूछा गया तो शेख उसैमीन ने भी यही फरमाया कि इसको चूँकि वाकिफ़ून फिल मसाजिद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मस्जिद से ताबीर किया है, मस्जिद से इस इबादत को जोड़ा है। वला तुबाशिरूहुन व अंतुम आकिफ़ून फिल मसाजिद। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में उन लोगों का तज़किरा किया है, उन पाकबाज मर्द और हजरात ख़वातीन का तज़किरा किया है जो कि मसाजिद में एतकाफ़ करते हैं। फिल मसाजिद, तो मसाजिद के अंदर एतकाफ़ होता है। आप अगर मस्जिद में, अपने मोहल्ले की मस्जिद में अगर इंतज़ाम है और वहाँ कोई ख़तरे की बात नहीं है, कोई हरज नहीं है, वहाँ आप एतकाफ़ करें, लेकिन मस्जिद में नहीं, घर में नहीं। तो मस्जिद ही में एतकाफ़ करना है, घर में नहीं। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने आप को, शेख मोहम्मद सालेह अल उसैमीन से पूछा गया कि वो मस्जिद जो कि हम घरों में बना लेते हैं, बहुत सारे घरों में होती है ना मस्जिदें, घर के एक हिस्से को मस्जिद बना लिया है, उसमें हम एतकाफ़ करें, तो शेख ने फरमाया नहीं, ये वो मस्जिद नहीं है, ये आपने एक अपने घर के हिस्से को मस्जिद का समझ लिया है। लेकिन मस्जिद वो है
جہاں کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اور وہ عورتیں جو کہ مسجد میں، جن کے یہاں اعتکاف کا اہتمام نہیں ہوتا مساجد میں، تو وہ پھر اعتکاف نہ کریں۔ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ مرد اور عورت پر اعتکاف کے ہر رمضان میں یا غیر رمضان میں آپ اعتکاف کریں گے ہی، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے پر کرے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا کرتی تھی، امہات المومنین مساجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تعرض الفتنة فلا تبقى في بيتها ولا تعتكف. أما إذا تيسر الاعتكاف على وجه ما فيه اگر خطر آپ ایسی جگہ پر رہ رہی ہیں جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے تو مسجد میں، اگر خطرہ ہے تو پھر مسجد میں بھی نہ کریں، لیکن اگر خطرہ نہیں ہے تو مسجد میں اعتکاف کریں۔ ولا فتنة فلا بأس، فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ السلام کی بیویاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کیا کرتی تھی آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی، مساجد میں مدینہ منورہ میں اعتکاف ہوتا تھا۔ سعودی عرب میں آج بھی، اب رمضان آنے والے ہیں، رمضان کے ایام میں تو ویب سائٹ ایک بنائی جاتی ہے جس پہ آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اعتکاف کرنا۔ حرم میں بھی اعتکاف کرتے ہیں لوگ، مسجد النبوی میں بھی اعتکاف کرتے ہیں، اور تمام مساجد میں عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر مساجد میں اعتکاف۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گھر میں، یا ہمارے یہاں تو ایک بہن نے پوچھا طاہر قادری کے مدرسے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ طاہر قادری اور مدرسے میں بھی وہ ناچ گانا میں نے ان کو کہہ دیا، تو وہ طاہر قادری صاحب ہر آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد کچھ بچیاں بھیجتے ہیں مدرسے کی دف وف لے کے، اور وہ ان کو انٹرٹین کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ جمع ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ اعوذ باللہ، ایسے لوگوں کے مدرسوں میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو سمجھ دے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مساجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے، گھر نہیں، اور نہ ہی مدرسے، معذرت کے ساتھ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون